अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ काश्तकार भाइयों, मैं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं एग्रीज़ुल्फ़ाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में बात कर रहे हैं कि हमारी गंदम की फसल मौसमियाती तब्दीलियों से कैसे असरअंदाज हो सकती है। जैसा कि मुल्क पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ अरूज पे हैं और दिन ब दिन मौसम तब्दील हो रहे हैं। जिस तरह आप लोग काटन की फसल को देखें कि कैसे वो मौसम की नज़र हुई है, यानी एक ही हफ्ते में जैसे ही टेम्परेचर मामूल से बढ़ा तो हमारी काटन की फसल एक हफ्ते के अंदर अंदर तबाह व बर्बाद हो चुकी थी, फलाप हो चुकी थी, और कोई भी पेस्टिसाइड इस टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं दिखा रही थी और हमारी फसल नाकाम हो चुकी थी। तो गंदम की फसल के ऊपर बात करते हैं कि हमारी गंदम की फसल के ऊपर ये मौसमियाती तब्दीलियां कैसे असरअंदाज हो सकती हैं। देखिए भी, गंदम की वो फसल जिसको आप वक्त से पहले काश्त करते हैं, बहुत ही अकीती फसल काश्त कर लेते हैं, जब यह फसल दिसंबर के महीने में जाती है, अगर इसी महीने में टेम्परेचर मामूल से बढ़ जाता है तो फिर ये फसल इस टेम्परेचर की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर होती है और इस फसल की पैदावार कम आ सकती है। इसी तरह अगर आप गंदम की वो फसल जो वक्त के बहुत बाद उसको काश्त करते हैं, लेट काश्त करते हैं, बचीती काश्त करते हैं, तो वो फसल जब मार्च अप्रैल के महीने में जाती है, अगर मार्च अप्रैल का महीना उसके अंदर टेम्परेचर मामूल से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो बहुत ही गंदम के लिए बुरी तरह साबित होता है, क्योंकि मार्च अप्रैल के महीने में हमारी गंदम की फसल उस जो है ना दाना बना रही होती है, मिल्किंग स्टेज में होती है। अगर टेम्परेचर उस वक्त बढ़ जाता है तो उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से फिर दाने का साइज कम हो जाता है, दाने का वजन कम हो जाता है और पैदावार कम आ सकती है। इसलिए दोस्तों, ज्यादा अकीती काश्त और बहुत ज्यादा पेचीदी काश्त गंदम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों का कोई पता नहीं होता। कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कभी मामूल के मुताबिक रहता है। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। इतना ज़्यादा भी उसको अकीता नहीं काश्त करना चाहिए और इतना ज़्यादा भी इसको पेचीदी काश्त नहीं करना चाहिए। तो इसका जो एक मुनासिब वक्त दिया गया है, उसी वक्त के अंदर अंदर इसको काश्त करें ताकि हम लोग इससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकें।